हेलो एंड वेलकम गाइस, डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम हाजिर हैं सेक्शन 63 ए, विच इज़ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिस्क्वालीफाई हो जाना नाअहली के बुनियाद पर। तो वो कब होती हैं, कैसे होती हैं और कहाँ होती हैं, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये है कि member of the parliamentary party composed of single political party in a house। member of parliamentary party का composed of single political party in a house, तब ये डिस्क्वालीफाई होगा। कैसे? अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर देता है या फिर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करता है या फिर ज्वाइन करता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो इस ग्राउंड पर भी डिफेक्शन हो जाएगी। वोट्स करता है इलेक्शन के टाइम अपनी पार्टी के अगेंस्ट में, या वोट करता ही नहीं है, या वोट करता है अपनी पार्टी के अगेंस्ट में, जिसके फेवर में पार्टी नहीं का वहाँ पर वोट करता है, या फिर वोट नहीं करता, तब भी ये ही और शी विल बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाई। ये इलेक्शन होगी आइदर प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन या चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन। जैसे कल हुआ, कल तो चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन थी, तो वी ऑल नो अबाउट दिस सेक्शन आर्टिकल। ओके, और फिर इसमें ही है कि डिस्क्वालीफाई पार्लियामेंट्री पार्टी वाला ही चल रहा है अभी। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं वोट देता है, वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस में नहीं देता, या फिर मनी बिल या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं देता। फिर भी अब आ जाते हैं इस आर्टिकल के क्लॉज 2 की तरफ। ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, अगर हम समझना चाहें तो। अगर वो डिक्लेयर्ड प्रोवाइडेड दैट अगर वो डिक्लेयर्ड डिफेक्टेड हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी हेड को ये कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जैसे कल खत आया, या चीफ इलेक्शन कमीशन को, और सिमिलरली जो भी कंसर्न मेंबर है उन सबको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उस पॉलिटिकल पार्टी हेड को कि वो जो मेंबर हैं पर्टिकुलर वो डिस्क्वालीफाई हैं। और यहाँ पर एक बात भी प्रोवाइडेड लिखी हुई है जो कल किसी ने शायद नहीं करने दी, कि उस जो पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है उसे अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी पार्टी के मेंबर को, कि वो अपने काज जो है वो अपना ग्राउंड ऑफ बता सके कि वो क्यों वोट नहीं कर रहा, या जो भी मैटर है वो बता सके अपनी पार्टी हेड को। पार्टी हेड यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे कि जो भी वॉट एवर पर्सन डिक्लेयर्ड बाय अ पार्टी इज हेड, दैट पर्सन विल बी अ पार्टी हेड। अब क्लास 2 पे आ जाते हैं। सेक्शन 63 ए क्लॉज 2। सेक्शन 363 क्लॉज 2 कह रहा है मेंबर ऑफ अ हाउस। मेंबर ऑफ अ हाउस जो हैं वो कंसीडर मेंबर किया जाएगा जो भी वो किस पार्टी से कंसीडर किए, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ये कब देखा जाएगा। ये कैमरा थोड़ी रूम ब्लर आ रहा है बड़ा। मेंबर कैसे कंसीडर किया जाएगा? तो मेंबर वो ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि जिस पार्टी ने जो भी पार्टी उसे असेंबली में लेके आई, वो उस पार्टी का मेंबर होगा। सरकार जो भी पार्टी उसे असेंबली में ले आई, फिर मेरी पेट पार्टी ले आई या आपकी ले आई, जो भी उसे असेंबली में ले आई उस पार्टी का मेंबर कंसीडर किया जाएगा। अब वो पार्लियामेंट्री पार्टी कहाँ है, वो तो कौन पार्लियामेंट्री पार्टी वो जो गवर्नमेंट में शामिल हो, उस पार्टी का नाम है पार्लियामेंट्री पार्टी। अब अगर पार्लियामेंट्री पार्टी को में शामिल होना चाहता है वो, तो फिर क्या होगा, उसे रिटन स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि वो अब पार्लियामेंट्री पार्टी का पार्ट है। अब इसके क्लॉज 3 पर आ जाते हैं कि ये अगर ये सच जो रिसिप्ट हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिसीव कर ली, तो फिर उसे ये रिसिप्ट जो हैं वो
2 दिन के अंदर ही चीफ इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट करानी है। और उस चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये जो रिसिप्ट हैं, ये जो डिक्लेरेशन है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो 30 डेज़ के अंदर सबमिट करानी है। कहाँ पर? इलेक्शन कमीशन में, ताकि वो डिक्लेरेशन हो सके किस चीज़ की, कि वो जो हैं सच मेंबर नॉट आइदर नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ पार्टी और असेंबली, और ही इज़ this statement is not valid, so it is void or what, either he is liable, will be or not, ये फिर वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। अब हम आ जाते हैं क्लॉज 4 की तरफ। क्लॉज 4 कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की सही हो गई तो फिर वो सीट जो है वो वेकेंट करार दी जाएगी। अगर ये जो कॉपी जो मिली थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अगर वो सही करार दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के पारा, या फिर इलेक्शन कमीशन के थ्रू, अगर वो सही वो राइट कंसीडर की जाएगी, तो फिर वो सीट जो होगी असेंबली की वो ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। अब इसके क्लॉज 5 की तरफ आते हैं। ये ब्लर क्यों हो रहा है? अब इसके क्लॉज 5 की तरफ आते हैं। क्लॉज 5 में आता है कि अगर पार्टी या फिर वो पर्सन या वो मेंबर या फिर उसकी पार्टी ये अगर कहते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं है इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ से, तो फिर वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर। कितने दिनों के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये क्लॉज 5 में है। कितने दिन कितने हैं? 30 डेज तक वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट 90 डेज़ में फ़ैसला सुनाएगी इस केस के हवाले से। अब इसके क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 बिल्कुल ही सिंपल है। आई एम लविंग दिस क्लॉज। क्लॉज 6 सेक्शन 30 और सेक्शन 63A क्लॉज 6 कहता है कि ये सेक्शन आप समझ लीजिए कि स्पीकर्स ऑफ द हाउसेस और चेयरमैन सेनेट से कंसर्न नहीं है। अब क्लॉज 7 जो है वो भी सिंपल है। वो बता रहा है कि हाउसेस मींस नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन सेनेट होगा। ये अगर इलेक्शन जो है वो पार्लियामेंट में हो रही हैं, और वो स्पीकर होगा। स्पीकर भी हो सकता है, चेयरमैन सेनेट भी हो सकता है। वो तो पार्लियामेंट में है तो दोनों हो सकते हैं। प्रोविंशियल असेंबली में स्पीकर होगा ऑब्वियसली। और क्लॉज 8 ये कहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लॉज 8 ये कहता है कि ये जो सेक्शन है वो कंसीडर हुआ था 18 अमेंडमेंट के बाद, तो ये तब तक डिक्लेयर नहीं होगा। पहला वाला 63A डिक्लेयर होगा आफ्टर 18 अमेंडमेंट, जो 2010 वाली बात है, उसके बाद ही इसकी वैल्यूएशन चालू हो जाएगी। Have a good day, guys. Do follow, like, share, and subscribe. I hope so you will understand this. It is quite easy to understand if you will try to understand. You will understand. May you will be understand. May you all may understand. May you all try to understand the situation happened yesterday. Have a good day, guys. Do follow, like, share, and subscribe.